आपने बिग बॉस और नागिन में रश्मि देसाई को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप रश्मि का असली सच जानते हैं? RRR फिल्म के दोनों हीरोज की दोस्ती तो आपने देख ली, लेकिन क्या आप इनकी दुश्मनी के बारे में जानते हैं? और दुबई के बनाए ये आलीशान आइसलैंड से आज वीरान क्यों पड़े हैं, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, रश्मि देसाई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने वाली रश्मि की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्से आज हम आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। रश्मि का जन्म असम में हुआ। उनके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए और रश्मि अपनी माँ के साथ रहने लगी। जब रश्मि 10 साल की हुई तो उनके पिता की मौत हो गई और रश्मि की माँ उन्हें लेके मुंबई चली गई, जहां से रश्मि ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आर्थिक तंगी के चलते रश्मि ने काफी कम उम्र में भी काम करना शुरू कर दिया। अपने करियर की शुरुआत टाइम में रश्मि ने भोजपुरी और बी ग्रेड फिल्मों में काम किया, फिर उन्होंने सिल्वर स्क्रीन का रुख किया। 2008 में आए उनके सीरियल उतरन ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब वे सिल्वर स्क्रीन की टॉप एक्ट्रेस थी। इसी दौरान उन्हें प्यार हुआ नंदिश संधू से, जो उतरन में उनके को स्टार थे। 2012 में दोनों ने शादी कर ली, पर ये शादी सिर्फ 3 साल चली और 2015 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद रश्मि डिप्रेशन में चली गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार सीरियल्स कर रही थी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही थी। उन्होंने बिग बॉस 13 में भी हिस्सा लिया, जहां उन्हें बॉयफ्रेंड अरहान खान के साथ देखा गया। पर बिग बॉस के दौरान ही दोनों अलग हो गए, क्योंकि शो के दौरान ही सलमान खान ने खुलासा किया कि अरहान रश्मि के पैसों के लिए उन्हें डेट कर रहा है। रश्मि आज टीवी की दुनिया की सबसे शानदार एक्ट्रेसेस हैं और अब वे OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो जल्द ही आपके सामने होंगे। नंबर 8, फिल्म RRR भारतीय सिनेमा के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। साथ ही इस फिल्म के चलते दो परिवारों के बीच 35 साल से चली आ रही दुश्मनी भी खत्म हुई है। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में हैं और दोनों की जोड़ी की एक्टिंग को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप फिल्म की कमाई को देखकर लगा सकते हैं। जूनियर NTR और रामचरण का परिवार पिछले 35 सालों से एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं, पर जब SS राजामौली इस फिल्म का ऑफर लेके दोनों एक्टर्स के पास गए तो दोनों ने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी, क्योंकि वे जानते थे कि राजामौली की फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। फिल्म में दोनों एक्टर्स के साथ काम करने को दोनों के परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया। वही फिल्म में साथ काम करके दोनों एक्टर्स में गहरी दोस्ती हो गई, जो फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिखाई भी दी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों एक्टर्स एक दूसरे की बड़ाई करते नहीं थक रहे हैं और ऐसे इंडियन बॉक्स ऑफिस के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस फिल्म ने दोनों एक्टर्स के परिवार की पुरानी दुश्मनी भी खत्म कर दी। नंबर 7, आपने आज तक कई कूल मशीन्स देखी होंगी, पर आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहे हैं जो कांच की बोतल को पलक झपकते ही मिट्टी बना देती है। वीडियो में दिख रही इस मशीन को DB एक्सपोर्ट बीयर ने न्यूजीलैंड के बीचेस पर इंस्टॉल किया है। यह मशीन कुछ इस तरीके से बीयर की बोतल्स को मिट्टी में बदल देती है, जिसे बाद में बीचेस पर डाल दिया जाता है। ये न्यूजीलैंड के बीचेस को बचाने के एक मुहिम के तहत किया जा रहा है, क्योंकि वहां बीचेस की मिट्टी को कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते बीचेस बर्बाद हो रहे हैं और इसी चीज को रोकने के लिए बीचेस के पास इन बीयर क्रशिंग मशीन को लगाया जा रहा है। नंबर 6, आपने आज तक कई बड़े छोटे वाटरफॉल देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा वाटरफॉल दिखाएंगे जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं इग्वाजू वाटरफॉल की। ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर्स के बीच मौजूद इस वाटरफॉल की लंबाई है 3 किलोमीटर, जो कि 275 अलग अलग छोटे झरनों से मिलकर बना है, जिनकी ऊंचाई 60 मीटर से 82 मीटर के बीच है। क्लियर पानी और हरे भरे किनारों की वजह से इस वाटरफॉल को दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल होने का टाइटल हासिल है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 5, हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वो अपनी जमीन बेचे तो उसे उसके लिए मोटी रकम मिले, पर झुग्गी वाले इलाकों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग वहां जमीन लेना पसंद नहीं करते। पर जॉर्जिया में 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि उसका झुग्गियों का इलाका भी करोड़ों में खरीदा गया। 2019 में एक दिन अचानक जॉर्जिया पर एक मेटेओराइट गिरा और जिस इलाके में वो मेटेओराइट गिरा वहां गरीब लोग रहा करते थे। मेटेओराइट गिरने के चलते उस इलाके पर रिसर्चर्स की नजर पड़ी और उन्होंने झुग्गी वाले उस इलाके की जमीन को करोड़ों देकर रिसर्च पर्पस से खरीद लिया। इसे कहते हैं किस्मत। नंबर 4, फ्यूल के दाम पिछले कुछ टाइम से आसमान छू रहे हैं, जिससे परेशान होकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया कि देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मिलिए शेख यूसुफ से। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले यूसुफ पेशे से एक लैब असिस्टेंट है, जो YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में काम करते हैं। बढ़ते फ्यूल प्राइस से परेशान होकर उन्होंने 40,000 रुपए में एक घोड़ा खरीद लिया और अब वे एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए अपने घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। इनको कोई ये बताओ कि घोड़ा चने खाता है जो पेट्रोल से भी महंगे आते हैं, पर अपने इस एक्शन से यूसुफ सोशल मीडिया सेंसेशन जरूर बन गए हैं। नंबर 3,
नासा की कैलकुलेशंस की माने तो अवेलेबल टेक्नोलॉजी की मदद से एक इंसान लगभग 500 दिन में मार्स तक पहुंच सकता है, पर अब इस सफर को सिर्फ 45 दिन में पूरा किया जा सकेगा। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। हाल ही में कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने दावा किया है कि उन्होंने लेजर थर्मल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी में लेजर्स की मदद से हाइड्रोजन फ्यूल को हीट किया जाएगा, जिसकी वजह से एक स्पेसक्राफ्ट 45 दिनों में धरती से मार्स तक का सफर तय कर पाएगा। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फेज में है, पर अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इंसान जल्द ही मार्स पर जा पाएंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, भारत में हर दिन काफी ज्यादा खाना वेस्ट होता है, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने की तंगी की वजह से भूखे पेट सोते हैं। ऐसे में इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। खाना 2 तरीके से वेस्ट होता है, एक तो खेत से लोगों के घर तक आने में और दूसरा लोगों के घरों में बने खाने से बचे बासी खाने में। इस चीज का सोल्यूशन निकाला है कनाडा की टोरंटो में बेस्ड कंपनी लॉब्लॉ ने। ये कंपनी बासी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पैक करके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मुकाबले काफी सस्ता बेचती है, जिसे गरीब लोग अफोर्ड कर पाते हैं। साथ ही ये लोग बचे हुए पके खाने को इकट्ठा करते हैं और उसमें से खाने लायक चीजों को गरीब लोगों में बांट देते हैं। अगर दुनिया भर में ऐसी कंपनीज बना दी जाए तो खाने की वेस्टेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 1, दुबई का नाम सुनते ही जो चीज दिमाग में आती है वो है यहाँ की आलीशान बिल्डिंग्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स। पर दुबई में एक आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो खूब पॉपुलर होने के बाद भी वीरान पड़ा है। हम बात कर रहे हैं दुबई के द वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट की। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों ने इसमें खूब दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डेवलप किए गए प्राइवेट आइलैंड लोगों को काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे रहने के लिए। इसीलिए लोगों ने काफी मोटी रकम देके इन्हें खरीदा। फिर आ गई 2008 की तंगी और जमीन के भाव तेजी से गिरने लगे, जिसके चलते लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचा और साथ ही लोगों को पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये आइलैंड्स जल्दी ही पानी में डूब जाएंगे, जिसके चलते लोगों ने इन आइलैंड्स पर रहने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और ये आइलैंड्स हमेशा के लिए वीरान हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।